हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल सेपरेशन इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसका ऑर्डर 1 हो और डिग्री भी 1 हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पहला वाला जो उसका मेथड है वेरिएबल को सेपरेट करना वो देखेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो उनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि ये जो dy बाई डी एक्स लिख रखा है, डबल डिफरेंशिएट जो हमने किया है x के रिस्पेक्ट में। ये जो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसमें जो ये y होता है हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है, ये जो x है वो क्या है, वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट है। और ये जो y है दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है, डिपेंडेंट, क्योंकि y का ही हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किया जाता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी हुई हैं जो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व कर रही हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये हो गया, इधर ये हो गया। ये जो सारी डेरिवेटिव्स हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। और इज इक्वल्स टू लग गया तो वैसे भी वो क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। सेकंड जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कितनी हाईएस्ट टाइम जो है उसका डेरिवेटिव किया हुआ है। तो आप देखेंगे इस इक्वेशन में हमने 2 बार जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया हुआ है तो उसका ऑर्डर 2 हो गया। और यहाँ पर भी 2 बार किया हुआ है तो उसका ऑर्डर 2 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 2 बार इसका डिफरेंट डेरिवेटिव किया गया तो ऑर्डर 2 हो गया। एंड सेम यहाँ पर देखेंगे तो 3 टाइम्स है तो ऑर्डर 3 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री। तो डिग्री में क्या है कि जो भी हाईएस्ट, जैसे कि यहाँ पर ये हाईएस्ट डेरिवेटिव जिसका भी हम कर रहे हैं हम उसी की डिग्री देखते हैं। ठीक है, मतलब जिसका भी हमने हाईएस्ट टाइम जिसका भी डेरिवेटिव किया है उसकी डिग्री देखी जाती है। एंड प्लस कोई भी रेडिकल साइंस जो है उस इक्वेशन में नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं होती। और अगर मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रल का साइन है तो पहले हमें उस इंटीग्रेशन को, उस इंटीग्रल साइन को डिफरेंशियल इक्वेशन से हटाना है और फिर आपको चेक करना है। ओके, अब जैसे कि हम फर्स्ट यहाँ पर देखें तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है वो इसका है और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज़ 1, इसलिए डिग्री जो है वो 1 आ गई। देन ये वही एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है जो डिग्री है दैट कांट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि ये जो साइन है आप देख सकते हैं उसका एंगल है आप ये dy बाई डी एक्स। तो इस केस में हम जो डिग्री है उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो हैव सेड कि जो आप ऑर्डर बताओगे ना हाईएस्ट उसकी डिग्री देखनी है, पर डिफरेंशियल, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके से मिलता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास फंक्शंस है उसकी एंगल में हो डेरिवेटिव तो उसकी डिग्री हम नहीं कह सकते। देन जैसे कि नेक्स्ट आप देखोगे इसकी डिग्री है क्योंकि साइन का एंगल यहाँ पर x है ना कि डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हायर ऑर्डर किसका है, इसका, और इसकी डिग्री क्या है, 1, तो डिग्री 1 हो गई। एंड यहाँ पर डिग्री 1 हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर इसका है और इसकी डिग्री 1 है। रेडिकल साइन का मैं आपको मतलब बता दूं, जैसे कि जो ये अंडर रूट हो गए या 1/³ रूट हो गया, 1/4 हो गया, तो ये जो पावर्स लगती हैं बेसिकली ये आपकी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो है डिग्री नहीं बता सकते। नेक्स्ट फर्स्ट हम देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन इक्वेशन और इसमें जो फॉर्म बनती है वो ये होती है। मतलब ये है कि आपको इंटीग्रेशन करना है सॉल्व करने के लिए, तो dx के साथ x की टर्म्स हों, y के साथ dy के साथ y की टर्म्स हों। ओके, और फिर आपको जब आप सारे वेरिएबल्स को, जो भी x और y वेरिएबल्स हैं उनको जब आप सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो, तो देन हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई गिवन है। तो इसमें हमने क्या किया, ये जो टर्म लिखी है ई टू द पावर x माइनस वाई, इसको अलग अलग करके लिख लिया, तो ये हो गया इनटू में हो जाएगा ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, और ये वाली टर्म एज इट इज़। अब इस वाली टर्म में से हमने ई टू द पावर जो माइनस वाई है उसको कॉमन ले लिया, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर।
देन ये वही स्टेप रिपीट हुआ है। उसके बाद हमने शिफ्टिंग की है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर जो ये dy है उसके साथ हम x वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, सो दैट कि एक साइड हमारा y का हो जाएगा और दूसरा साइड हमारा x का हो जाएगा, और ये x वाली टर्म को इधर ही रहने दिया, dx को इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये वाली फॉर्म हो गई। अब जैसा कि आप देख सकते हो, एक साइड आपका x का हो गया, एक साइड आपका y का हो गया, मतलब वेरिएबल्स जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। देन हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, इसको इंटीग्रेट करोगे, जो ये पावर माइनस में थी, आप जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव की पावर हो जाएगी। एंड ई टू द पावर वाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो वही होता है, ई टू द पावर वाई। और इसको जब करोगे तो ई टू द पावर एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पहले क्या किया, इस लॉग को शिफ्ट कर लिया राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर ये लॉग जो है किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल में, तो ये हो गया e टू द पावर 3x प्लस 4y। इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर y की टर्म है और यहाँ पर x की टर्म है। अलग करने पर हम शिफ्ट कर सकेंगे और वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकेंगे, तो ये वाली फॉर्म हो गई। अब y वाले को जो y वाली टर्म है उसको हमने एक साइड शिफ्ट कर दिया और x वाली टर्म को उधर ही रहने दिया, तो dx को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया। अब आप देख सकते हो कि वेरिएबल्स जो हैं y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया, तो आप उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करने पर सिंपल ये जो है एक्सपोनेंशियल का वही सेम एज इट इज आ जाएगा। अब y के मल्टीपल में क्या है, माइनस का 4, और वो आ जाएगा नीचे। सेम विद दिस e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन एज इट इज, और मल्टीपल में क्या है 3, तो ये 3 आ गया नीचे, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके, मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म आप रिड्यूस कर सकते हो। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तब क्योंकि अलग अलग करना है तो ये देख सकते हो कि ये वाली जो टर्म यहाँ पर लिखी है वो है y की टर्म, और इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, x वाली इन दोनों टर्म्स को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आ गया। और जैसे ही हमने आगे इसको ट्रांसपोज किया तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, y एक तरफ x एक तरफ, और इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने पे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स y का, और यहाँ पर ये किसका हो गया, tan इनवर्स x का, प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर इस वैल्यू को, ये जो अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको हमने t पुट कर दिया, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा, x का 1 आ गया, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और 1 का 0, और t का क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू को जो है t पुट कर लिया, तो ये फॉर्म भी यहाँ से हटानी पड़ेगी, तो ये जो हमने सॉल्व किया है यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली हमने, जो क्वेश्चन में पुट कर दी। अब देखिए ये आ जाएगा टी स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये इसको हम पुट करेंगे t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस का 4, तो ये आ गया वैल्यू पुट करने के बाद। और इसको हम कैसे ले सकते हैं, मतलब -4 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये +4 हो गया। अब dt बाई टी स्क्वायर बाई 4, इसको हमने इधर शिफ्ट कर लिया, x वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर लिया। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, t एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पर ये जो है लिखा हुआ है, ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स का, और यहाँ पे ये जो t बाई 2, मतलब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो कैसी फॉर्म हो गई, 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी टी, ये वाली फॉर्म हो गई। तो एक डी टी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x बाई ए होता है, मतलब ये वेरिएबल बाई a, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई ए। सो फॉर्मूला इज 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ये होता है। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो t है वो हमने खुद से पुट किया था, ठीक है, तो t की वैल्यू को वापस के ओरिजिनल फॉर्म में हमें लिखना होता है, तो t की वैल्यू को हम लिख देंगे, और t की वैल्यू क्या थी 4x प्लस वाई प्लस 1, तो ये t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, c क्या हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर फिर से हमने ये जो वैल्यू है इसको t पुट कर दिया, और t पुट करने पे इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी विद रिस्पेक्ट टू x, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो ये दिस विल बी 2x, ये हो जाएगा 2y, और y का फिर से करोगे तो dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब जब भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो ऐसे t, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस dy बाई डी एक्स को भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, और ये हो जाएगी 1/2y, मल्टीपल में से क्या है dt बाई डी एक्स माइनस 2x, और इसकी वैल्यू को हमने, इन सब की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये किस में रिड्यूस हो गया, 1/2x dt बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस t माइनस 1 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब कुछ नहीं करना, जस्ट वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, शिफ्ट कर देंगे, और वेरिएबल्स जो हैं इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। अभी वेरिएबल सेपरेट हुए नहीं है, जस्ट हमने ट्रांसपोज किया है, कुछ चीज़ों को राइट हैंड साइड पे, कुछ चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है। उसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट कर रखा है, 2x dx को हमने एक तरफ कर दिया, बाकी t की सारी फॉर्म्स को एक तरफ, तो ये आ गया। और यहाँ पर 2/3 मतलब इसको, इसके डिनोमिनेटर को अलग अलग कर रखा है, तो t से t कैंसिल हो गया इस केस में, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3t dt इज इक्वल्स टू 2x dx। अब वेरिएबल्स जो है t एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया, तो इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है इसका, यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो t लग जाएगा, एंड देन यहाँ पर ये 1/t का, या 1/t का क्या हो जाएगा log t, और ये इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ x स्क्वायर बचा प्लस c, और ये आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पर जस्ट हमने t की वैल्यू को, जो हमने t पुट किया था उसके वो हमने फिर से उसकी वापस से वैल्यू पुट कर दी। ओके, सो आई होप वेरिएबल सेपरेशन का जो मेथड है आप लोगों को क्लियर होगा। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपका जो अप्रोच है वो यही होना चाहिए कि वेरिएबल्स जो है एक एक तरफ हो जाए, मतलब कि आप उसको ईजिली फिर इंटीग्रेट कर सको, दैट्स इट। और ये जो मेथड है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।